आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 12th का, ठीक है, 12th साइंस का जो फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है उससे आज हम लोग देखने वाले हैं जो 2025 में जो फिजिक्स चैप्टर फिजिक्स से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और इसमें से इसका आप लोगों को अनुभव मिल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को 2019 से 2025 तक का PYQ हल करवाने का तो उद्देश्य रखा गया है, ठीक है। और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। आप लोग नहीं देखें तो जाके देख ले प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, और अपना पढ़ाई सीक्वेंस में करें, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है कि पहला संख्या इसमें 1 से 25 तक का जो रहेगा MCQ प्रश्न रहेंगे, ठीक है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए उसी को सबसे पहले देखते हैं क्या बोल रखा है कि हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हिंदी में देखते हैं क्या बोल रहा है कि इंग्लिश वाले हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार के देख सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश 1 कूलम होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश 1 कूलम के बराबर होता है, तो ये हो जाता है आपका लगभग 6.25 इंटू 10 का पावर 18। इसी को हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन आवेश 1 कूलम के बराबर होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम प्रश्न संख्या दूसरा क्या बोल रखा है कि हाँ, विद्युत क्षेत्र में रखा गया इलेक्ट्रॉन आपके भार के बराबर विद्युत बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र परिमाण है। तो वह क्षेत्र परिमाण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका mg/c के बराबर, ठीक है। आगे देखेंगे 3 नंबर प्रश्न क्या है कि 2 आवेश एक C और एक C को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर विभव होगा। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाला रेखा का केंद्र क्या होगा, तो ये हो जाता है आपका 0, ठीक है। आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर क्या है कि 3 साधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता है, तो उसका तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका C/3 के बराबर, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या है 100 वाट के विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है। बल्ब के तंतु का प्रतिरोध है, तो बल्ब का तंतु का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 448 ओम, ठीक है। आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग होता है, तो इसका बीजीय योग क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका 0 के बराबर, ठीक है। आगे देखेंगे 7 नंबर प्रश्न क्या है कि एक ST वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, ठीक है। तो एक ST वाला चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर हो जाएगा, 5 मीटर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। आगे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न होता है, तो ये उत्पन्न हो जाता है आपका धारावाही वृत्ताकार लूप की धरी पर, ठीक है। देखेंगे अच्छा 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे हम क्या है कि अन्योन्य प्रत्यक्त्व का मात्रक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाता है हेनरी, ठीक है। आगे देखेंगे 9 नंबर प्रश्न, ठीक है, जो कि छूटा हुआ प्रश्न था। देखते हैं किसी एकल ध्रुव से r दूरी पर चुंबकीय प्रेरण का मान व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये 1/r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रखा है कि हाँ
लंबाई एल का एक चालक तीव्रता b के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर v वेग से घूम रहा है। चालक में प्रेरित v बल होता है। v बल क्या किसके बराबर होता है? तो ये हो जाता है आपका एल यू भी के बराबर। ठीक है, आगे देखेंगे हम 13 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि यदि किसी परिपथ में प्रतिवर्ती वोल्टता का शिखर मान E0 हो तो वर्ग माध्य मूल का मान होगा। तो वर्ग माध्य मूल का मान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका E0 के बराबर। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न। अच्छा, ये हो जाता है आपका, ठीक है, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा E0/√2 के बराबर। ठीक है, आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि प्रतिघात का मात्रक है। प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है मोह। ठीक है, आगे देखेंगे हम कितना नंबर का प्रश्न है? ये 15 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, क्या बोल रखा है कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई है प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? तालाब का जो तली जो है कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत हो रहा है, तो किसके कारण से ऊपर उठाव प्रतीत हो रहा है? तो ये हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन के कारण से। कोई भी छलावा या फिर कोई भी भ्रम दिखा, वह जगह प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आगे देखेंगे निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के चाल निम्न में से किस समीकरण से प्राप्त होता है? तो किस समीकरण से प्राप्त होता है? ये होता है आपका C बराबर 1/√μ E0। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है 17 नंबर प्रश्न कि माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है। तो माइक्रो तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो ये हो जाएगा आपका रेडियो तरंगों की आवृत्ति से कम। ठीक है, आगे देखेंगे। अच्छा, 15 नंबर का था ना, 15 का हो जाएगा आप लोगों का दृश्य तरंग की आवृत्ति से अधिक। ठीक है, इस पे नंबर का पता नहीं चलता है, इसलिए गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे ये 18 नंबर का। ठीक है, क्या बोल रखा है? यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो इसकी क्षमता का मान होगा। तो इसका क्षमता का मान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका f डायोप्टर के बराबर। ठीक है, आगे देखेंगे। अच्छा, f डायोप्टर के बराबर ये हो गया। 19 नंबर देखते हैं। ये हो गया आपका 24 नंबर का। ठीक है, आगे पीछे थोड़ा सा हो गया, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। क्या है कि चालक बैंड डैश में अक्षांश रिक्त होता है। तो अक्षांश रिक्त किसके बराबर होता है? ये होता है अचालकों के बीच। ठीक है, आगे देखेंगे। ये कितना नंबर का पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, इसे हम पार कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं 23 नंबर का। क्या बोल रहा है कि दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्या का अनुपात 1:3 है, तो उसके नाभिकीय घनत्व का अनुपात होना चाहिए। तो इसका घनत्व का अनुपात कितना होना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका 1:3। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। हाइगोनेस के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है। तो हाइगोनेस के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है, तो किसके बराबर होती है? तो ये हो जाएगा आपका विद्युत चुम्बकीय के बराबर। ठीक है, आगे देखेंगे हम। ये रहा। हाँ, यहाँ से अच्छा 25 नंबर का बच गया है। क्या बोल रहा है? सिलिकॉन एक अर्धचालक है जिसके आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर इसका चालकता क्या हो जाएगा? तो इसका चालकता घट जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम। ये है आप लोगों का सब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए, सीक्वेंस से हम लोग नीचे दिया हुआ है आंसर, हम लोग उसे आंसर को मिलाते हैं और आंसर मारते हैं। ठीक है, जो है 26 से 48 तक का प्रश्न है। जो 26 के प्रश्न में क्या पूछ रखा था कि हाँ,
समविभव पृष्ठ को परिभाषित करे, यानी कि डिफिनेट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान समान रहता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम 27 नंबर प्रश्न क्या है कि धारा घनत्व जे की एसआई मात्रक क्या है। तो जे की एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसे हम क्या जानते हैं, धारा घनत्व का एसआई एम्पियर प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न 28 शंट क्या है। शंट क्या है, तो हो जाएगा व्हाट इज अ शंट। तो इसका आंसर क्या है, शंट एक कम प्रतिरोध वाला तार है होता है जिसमें गैल्वेनोमीटर के समांतर यानी कि पैरेलल में जोड़ा जाता है ताकि उसे अमीटर में बदला जा सके। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रखा है कि एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत प्रवेश करता है, कण का पथ क्या होगा। तो कण का पथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंग्लिश से लिखा हुआ, आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ लीजिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आवेशित कण का पथ वृत्ताकार होता है। ठीक है, देखेंगे 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि स्वप्रेरण की एसआई मात्रा क्या है। स्वप्रेरण की एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, हेनरी। ठीक है, हेनरी होती है। आगे देखेंगे 31 नंबर प्रश्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग के लिए सूत्र लिखें। तो इसका वेग के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, u 1/√म्यू ई, या फिर निर्वात के लिए c बराबर 1/√u0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 32 नंबर प्रश्न लेंस की शक्ति की परिभाषा दें। तो लेंस की शक्ति का परिभाषा क्या हो जाएगा, लेंस मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति कहते हैं। ठीक है, यानी कि लेंस की शक्ति यानी कि पावर बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, आगे देखेंगे 33 नंबर प्रश्न क्या कि दो ब्रांगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक लिखे। तो इसका व्यंजक क्या हो जाएगा, तो इसका व्यंजक हो जाता है 2 ब्रोंगली तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर h/p, या फिर लेमडा बराबर h/म्यू। ठीक है, mu। आगे देखेंगे क्या है, AND गेंट के लिए बुलियन व्यंजक लिखे। तो बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंड गेंट का बुलियन व्यंजक y बराबर a/b है। ठीक है, आगे देखेंगे अब 35 नंबर यानी सेक्शन बी में क्या दिया हुआ है कि विद्युत फ्लक्स क्या है, गॉस के नियम को लिखे। ठीक है, गॉस के नियम लिखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी सतह से लंबवत गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का L0 गुना होता है। ठीक है, आगे देखेंगे 36वां प्रश्न ओम का नियम लिखिए और इसकी सीमाएं बताइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यदि ताप जैसी भौतिक अवस्था स्थिर रहे तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, ये ओम का नियम है, यानी V बराबर IR, सीमाएं ताप स्थिर रहना चाहिए। दूसरा हो जाएगा यह केवल धात्विक चालकों पर लागू होता है। ठीक है, अधातु पर चालक लागू नहीं होता है। आगे देखेंगे क्या है 37वां बायोट सर्वट नियम का उपयोग करके एक सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बायोट सर्वट नियम के अनुसार dB बराबर u आइडियल साइन थीटा बटे का 4π/r²। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, एक लंबे सीधे चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र B बराबर u0I बटे का 2πr होता है। ठीक है, आगे देखेंगे 38 नंबर प्रश्न क्या है कि भंवर धाराएं क्या है। तो भंवर धाराएं क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके दो उपयोग लिखे। तो इसका दो उपयोग भी लिखना है। तो पहला देखते हैं भंवर धाराएं क्या होता है।
पहला उत्तर, जब किसी धातु के टुकड़े से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उससे उसमें प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है जो चक्रवात की तरह होती है। इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। उपयोग, पहला मैग्नेटिक ब्रेक, दूसरा हो जाएगा प्रेरण भट्टी। ठीक है, दूसरा 39वां प्रश्न देखते हैं क्या है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की शर्तें क्या है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरा हो जाएगा आपतन कोण यानी का मान क्रांतिक कोण C से अधिक होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है 40 नंबर प्रश्न कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखे और पदों को समझाइए। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है उस समीकरण के मैक्स बराबर एच भी माइनस ये क्या है फाइ, यहाँ एच भी आपतित फोटॉन की ऊर्जा है जो फाइ कार्य फलन यानी कि वर्क फंक्शन है, और के मैक्स उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है। ठीक है, आगे देखेंगे 41वां प्रश्न क्या है कि नाभिकीय संलयन और विघटन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो उस पहला क्या आ जाएगा, विघटन में एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटता है, जबकि संलयन में दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। 42 का क्या हो जाएगा, N प्रकार और P प्रकार के अर्धचालकों के बीच अंतर बनाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर, N प्रकार में पंच संयोजी अर्धसूत्र मिलाई जाती है। ठीक है, और बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। P प्रकार में संयोजी अर्धसूत्री मिलाई जाती है। ठीक है, और बहुत संख्यक वाहक होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है कि 43वां प्रश्न, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करें। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा उस उत्तर, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ये जो है फाइ E0 के विभवांतर भी बराबर ED होता है, चूँकि C बराबर Q/V, इसलिए धारिता C जो है E0A/D प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखेंगे 44वां प्रश्न क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है, संतुलन कीजिए की स्थिति प्राप्त करें। पहला, यह चार प्रतिरोध का एक नेटवर्क है। जब ब्रिज संतुलन होता है तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बहती है। संतुलन की शर्त PQ बराबर RS है। ठीक है, आगे देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पे आपका चित्र बना हुआ है। ठीक है, आप लोग देख के समझ सकते हैं। आगे देखेंगे 45वां प्रश्न क्या है कि थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत और कार्यविधि का वर्णन करें। ठीक है, यानी कि यह अवशेषित कणों को त्वरित करने की मशीन है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह चुंबकीय क्षेत्र में कण की परिक्रमण आवृत्ति उसकी ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, किस पर निर्भर नहीं करती है, तो आवृत्ति उसकी ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। 46वां प्रश्न देखते हैं क्या है, एक AC जनरेटर का सिद्धांत और कार्यविधि समझाए। ठीक है, यानी कि AC जनरेटर का कार्यविधि समझाने बोल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये तो सही बात है। ठीक है, जब एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उससे जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स में बदल जाता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन शक्ति के लिए सूत्र उत्पन्न करें। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, सामान्य समायोजन अंतः
अनंत पर प्रतिबिंब के लिए आवर्धन शक्ति m बराबर F0/Fe होती है। ठीक है, आगे देखेंगे 48 नंबर, उभयधर्मी क्षण का नियम क्या है। इसके लिए व्यंजक n बराबर N0e प्राप्त करें। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी समय रेडियोधर्मी परमाणु के क्षय की दर उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है, इसे समकालित करने पर n बराबर N0e माइनस डेल्टी प्राप्त होता है। ठीक है, ये था आप लोगों का 1 से 25 तक का MCQ प्रश्न। ठीक है, और 26 से 48 तक का क्या प्रश्न था, सब्जेक्टिव प्रश्न था। ठीक है, जो हम लोग एक ही वीडियो पे देखें। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार से 2019 से 2025 तक का PYQ इसी प्रकार से हल किया जाए तो ये आप लोगों को करवाया गया है। ठीक है, और आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार से पढ़ाई करें सीक्वेंस में तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अपना पढ़ाई सीक्वेंस में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।